सिकंदर ने गाड़ी लूटने की कोशिश में 2 फायर कर दिए। निशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर मनु अलर्ट था। उसने झट से अपनी 22 कैलिबर की गन निकाली और अपने सामने रुकी कार को क्रॉस करने की कोशिश करने लगा। तभी सामने वाली गाड़ी का आदमी मनु की विंडशील्ड पर आकर गिरा। उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। मन्नू, ये सब क्या हो रहा है? तू डर मत, हिम्मत रख, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अगले ही पल सिकंदर मन्नू के सामने गन ताने खड़ा था। बाहर निकल, तू क्या सोचा हमें चकमा देकर हमसे बच लेगा? ये तुम्हें जानता है? जैसे ही मैं कहूँ तू भाग, तू रोड क्रॉस करके झाड़ियों के पीछे भाग जाइयो, रुकियो नहीं, मुड़ियो नहीं। अरे पर मैं कैसे? भाग तुरंत! मन्नू चिल्लाया और उसने निशा की तरफ का दरवाजा खोल दिया। निशा के भागने से सिकंदर डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसी का फायदा उठाकर मन्नू ने सिकंदर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सिकंदर कूदकर बोनट के ऊपर आ गया और विंडशील्ड पर गन टिकाकर एक फायर किया। निशा दौड़ती दौड़ती रोड क्रॉस कर चुकी थी। उसको उतनी दूर से बस यही दिखाई दिया कि उस गुंडे ने कार पर गोली चलाई है। मन्नू! मन्नू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सिकंदर की पहली गोली उसकी सीट में कहीं धंसी और इससे पहले कि सिकंदर दूसरी गोली चलाता, मन्नू ने चलती गाड़ी में अपनी तरफ का डोर खोला और बाहर कूद गया। गाड़ी सिकंदर को लिए लिए रोड डिवाइडर से टकराई और पहले गियर में घूमने लगी। मन्नू मिट्टी पर था। उसने लेटे लेटे ही कार की तरफ गन तान ली। दूर हाईवे पर झाड़ियों में छुपी निशा भी कार की तरफ ही देख रही थी। उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। निशा को नहीं पता था कि मन्नू टाइम रहते गाड़ी से कूद गया है। गन की वजह से मन्नू के पास थोड़ी हिम्मत थी। वो उठा और गन लिए लिए कार की तरफ बढ़ने लगा, पर अगले ही पल सिकंदर उसकी कार में घुसा और दौड़ गया। मन्नू अपनी कार को आंखों के सामने जाता देखता रह गया। उसने तुरंत गन अपनी जेब में रखी और अपने कपड़े झाड़े। हाईवे पर उसे हैरान परेशान सी निशा दिखाई दे रही थी। मन्नू मुस्कुरा दिया। दोपहर 3 बजे दोनों एक छोटे से होटल रूम में थे। मन्नू के पैर और कोहनी पर थोड़ी चोट आई थी। उसके कपड़े भी कुछ जगह से फट गए थे। फिलहाल वो हाथ पैर धोकर बनियान पहने बैठा था। निशा किसी एक्सपर्ट नर्स की तरह उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। मन्नू ने ईमानदारी से शिवानी और उसके सिकंदर चाचू की सारी कहानी निशा को सुना दी थी। अपने बापू को फोन किया तूने? हाँ, अभी उसी के लिए तो बाहर गया था। बोले कोई नहीं आया। 2 गाली और दे दी कि बेवजह डराता रहता है। अब क्या करेगा तू? घर तो गया नहीं तेरा चचिया ससुर? आराम से बांध। ओए, बहुत टाइट कर दी यार। सॉरी, बस हो गया। अब दिल्ली जाने का मन नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट ले लूं। कब निकलेगा? रात 9 बजे की एक फ्लाइट है, उसी पे लटक जाऊंगा। 9 बजे? मतलब तू 6 बजे के आसपास निकलेगा यहाँ से? हाँ, सोचा तो यही है। और तब तक क्या करेंगे? मन्नू ने निशा की
शाम के 5 बज रहे थे और दोनों बिना कपड़ों के होटल का एक पतला सा ब्लैंकेट लपेटे बेसुध सो रहे थे। मुंबई में शाम 7 बजे गौरव ऑफिस से ऐसा निकला जैसे जेल से छूटा हो। 1 घंटा लेट आने की वजह से उसको इतनी डांट पड़ी थी कि बेचारे ने लंच टाइम भी स्किप कर दिया और काम करता रहा। इस वक्त उसको जबरदस्त भूख लग रही थी। उसका फोन बजा। लाइन पर मन्नू था। गौरव, ध्यान से सुनो। ठीक 11:30 बजे मुझे छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर मिलो। सर ये कहाँ पर है? मुंबई में ही है। ऑटो वाले को बोलना छोड़ के आएगा। ठीक है सर, लेकिन सर मैं तो ऑफिस से निकल चुका हूँ, तब तक क्या करूँ? आसपास देखो, कहीं गड्ढा खुदा है? इधर तो नहीं है सर, पर सर पता है आज सुबह जब मैं ऑटो से आ रहा था ना, तभी मैंने देखा कि अचानक हेलो हेलो मनु सर। मन्नू कॉल काट चुका था। गौरव ने सुबह 3 लोगों को अपने ऑटो के गड्ढे में गिरने का इंसिडेंट बताया था, पर किसी ने भी उसे सीरियस नहीं लिया था। गौरव को फिर मां की याद आने लगी। उसने उन्हें कॉल मिलाया। हेलो मम्मी, हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ अभी निकला हूँ ऑफिस से। इतना उदास क्यों साउंड कर रहा है? क्या बात हुई? गौरव तो यही चाहता था कि कोई पूछे। उसने एक सांस में सुबह की घटना मम्मी को कह सुनाई। अरे देवी माँ, तू ठीक तो है ना बेटा? कैसी निकम्मी रोड बनाई है इन लोगों ने। हाँ मम्मी वही ना, ये बहुत झंड जगह है। मुझे वापस दिल्ली बुला लो ना। आप जहाँ बोलोगी मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा। बस मुझे मामा से बचा लो मम्मी, प्लीज़। बाबू, मेरा भी जी नहीं लग रहा तेरे बिना, पर कुछ दिन और कर ले बस। फिर मैं तेरे मामा को भी ठीक कर दूंगी और तेरे पापा को भी समझा दूंगी। तू फिक्र मत कर बेटा। हाँ मम्मी, आपने ही मामा से बोला था ना कि मैं ठीक से काम नहीं करता और सबको तंग करता रहता हूँ, है ना? बोलो। मम्मी ने कोई जवाब न दिया। गौरव ने गुस्से में फोन काट दिया। मम्मी ने दोबारा फोन किया। गौरव ने फिर काट दिया। फोन तीसरी बार बजा। गौरव फिर से काटने ही वाला था कि उसने देखा खुशबू का कॉल था। हाय, कैसी हो तुम? मजा माँ। क्या कहा? क्या माँ? कुछ नहीं। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? अरे मत पूछो यार, मेरी तो हालत टाइट हो गई है। ठीक है, नहीं पूछती। वैसे भी सारा दिन तो मेरे साथ ही चैट कर रहे थे तुम। क्या ही नया बताओगे? अरे मेरा मतलब है कि चैट में और ऐसे फोन पे बात करने में थोड़ा तो डिफरेंस होता है ना। ये तो पॉइंट है। तुम्हारा टुकड़ा चैट में पढ़ना ज्यादा इजी था। अच्छा चलो बताओ, फिर क्या हुआ उन लड़कियों का जिन्होंने तुम्हें खड्डे में से निकाला था? अच्छा वो तो अपने किसी विशाल सुलेमानी से मिलने गई थी। हाँ, कह रही थी कि कोई म्यूजिक मेकर था, पता नहीं। और जानती हो, उसके सर पर बाल ही नहीं थे। हो चेपो, वो सुलेमानी नहीं ददलानी होगा। उसके सॉन्ग बढ़िया होते हैं। अच्छा तुमने उन दोनों लड़कियों का नंबर लिया कि नहीं? अरे नहीं, नंबर का मैं क्या करता, मैंने बस थैंक यू बोल दिया। और जानती हो, उनमें से एक जो लड़की थी ना, उसका कुछ सोफा टोफा जैसा नाम था। हाँ, और वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रही थी जैसे आफताब कर रहा था। आज सुबह भी वो कुछ अमेजिंग ही बोला। मुझे ठीक से समझ में तो नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। तुम्हें कुछ समझ में आता भी है बुद्धूराम? अरे यार, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम भी ना। अरे वो तो आफताब कुछ अलग ही आइटम है। उसके जैसा लड़का कभी मेरे स्कूल में मिल जाता था ना, तो हम उसे ज्ञानचंद कहते थे। अच्छा सुनो, अभी रखना पड़ेगा। तुम रात में फ्री रहना। हाँ, गंदी गंदी बातें करेंगे। बाय। गौरव के मुंह खोलने से भी पहले खुशबू ने कॉल काट दिया। गौरव को होश ही नहीं रहा कि वो कब चलते चलते काटर रोड पहुंच गया। चारों तरफ से उसे मछली की भयंकर बदबू आ रही थी। उसकी भूख ही मर गई। दूर उसे समुंदर दिख रहा था, पर उसे लगा कि ये बदबू समुंदर से ही आ रही है। अगर वो और पास गया तो बेहोश हो जाएगा। गौरव को एक छोटा सा कैफे दिखाई दिया। वो कैफे पूरी तरह से ग्लास का बना था। गौरव नाक बचाने के लिए उसी में घुस गया। शाम 7:30 बजे
मनु चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास था। सोकर उठते ही निशा को उसने ढेर सारी किसेस और अपनी खाली गन दे दी थी। अभी शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट से कुछ दूर सड़क किनारे उसको अपनी वैगनआर दिखाई दी। मनु का दिमाग घूमा। उसने तुरंत एसआई राकेश को कॉल मिलाया। इससे पहले कि राकेश कुछ बोलता, मन्नू ने अपनी और सिकंदर की मुठभेड़ के बारे में उसे 1 मिनट के अंदर अंदर बता दिया। अरे बेंचो, बड़ा वाला मुकंदर है इसका भाई। किस्मत का धनी तो है ये। देखना, उधर टोल प्लाजा से बच गया और फिर तेरी आंखों के सामने से ही तेरी कार उड़ा ले गया। एकदम सही नाम है उसका, सिकंदर। मुझे अपनी कार अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मिली है। क्या? अब ये चंडीगढ़ क्या करने चला गया? मनु ने मन ही मन सोचा, अगर इसे चंडीगढ़ जाना होता तो कार यहाँ नहीं मिलती। लगता है मैंने गलत आदमी को फोन मिला दिया। राकेश को जवाब दिए बिना ही मनु ने फोन काट दिया और अशोक वाघमरे को कॉल मिलाया। 3 कॉल करने के बाद भी उसको कोई जवाब। शाम 7:30 पर सिकंदर मुंबई पहुंचा तो डिपार्चर पर पहले एक औरत उसका इंतजार कर रही थी। तुहार काम के पीछे मरते मरते बचे हैं हम। ये औरत स्निग्धा चटर्जी थी। आई एम पेइंग यू इनफ फॉर दैट रिस्क। तुम्हारा वो चमचा अपना काम कर देता तो मुझे तुम्हें बुलाने की क्या नीड थी? सिकंदर कुछ ना बोला। वो एयरपोर्ट प्रेमिसेस से बाहर निकलने का वेट कर रहा था। स्निग्धा खुद अपनी फॉर्च्यूनर चला कर लाई थी। पैसा ज्यादा लगेगा, उतना में नहीं होगा। जो रिस्क हम लेकर आए हैं वो अलग। यहाँ से निकलने में भी बहुत रिस्क है। इस रिस्क का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। एनफ इज एनफ। ऑलरेडी तुम्हारा अप्रेंटिस 2 लाख रुपए एडवांस लेकर चला गया। मैंने फिर भी तुम्हें 10 लाख का प्रॉमिस किया है। एंड हाँ, मैं 2 लाख रुपए एडवांस भी लेकर आई हूँ। अब इससे ज्यादा मनी आई कांट अफोर्ड। और रही बात रिस्क की, तो तुम काम करके भाग जाओगे और मुझे यही रहना है। सो ऑल दैट रिस्क इज अलर्ट। चुप चुप चुप, अरे गाड़ी पीछे ले। सिकंदर की तीखी नजरों ने एयरपोर्ट के बाहर खड़े अशोक वाघमरे को देख लिया। अशोक ने ही उसके चेले इस्माइल को अरेस्ट किया था। अशोक की नजर स्निग्धा की फॉर्च्यूनर पर पड़ी। सिकंदर तुरंत डैशबोर्ड के नीचे छुप गया।